बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख मातम की जय। वैशाख मातम। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोय दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुखलय विनती करूं, लाज लगे अति मोहे। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे पाऊं तो मैं। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करूं, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान। राम त लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्मा दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद के समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान और भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति और भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि में ही जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वतादि से दुखित हो नरक में वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की समुज्जय मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को ना इस संसार में दुख होता है ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है, आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते।
जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए। बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बांदरी ने राजा से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंधी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक आओ। और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया, कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए, देखा तो बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने औलाद नहीं है, भगवान ने दे दिए हैं। अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने इसे घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया है। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और कहने लगा कि माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासियां पानी भरने आई। तब उनको देखकर बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। तब तो वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के आ लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गनगौर के दिन आए। लड़का 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे मार के फिरती जाओ।
पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारे धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं और इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमावे। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुआ और पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना, कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा के बाद एक भजन तो बनता ही है और गाना भी चाहिए। राम का नाम ही सच्चा अनमोल धन है, जरूर गाना चाहिए। राम रट ले रे भाया, राम रट ले, जरा सो कहणो मारो मान ले तू राम रट ले, जरा सो कहणो मारो मान ले तू राम रट ले। मुट्ठी बांधे आयो जगत में हाथ पसारिया जासी, अरे मुट्ठी बांधे आयो जगत में हाथ पसारिया जासी। धर्म कर्म ये कर ले कमाई करनी आढ़े आसिर भाया राम रट ले रे भाया राम रट ले। मोह माया में झूम रहे तू कर तो थारी मारी, अरे मोह माया में झूम रहे तू कर तो थारी मारी। अरे ज्ञान धर्म री बात कहे तो लागे थाने खारी, रे भाया राम रट ले रे भाया राम रट ले। जवानी री अंगड़ाई में तू चाले टेढ़ो मेढ़ो, अरे जवानी री अंगड़ाई में चाले टेढ़ो मेढ़ो। तने नहीं मालूम के काई होसी थारे सागे, रे भाया राम रट ले रे भाया राम रट ले। जरा सो कहणो मारो मान ले तू राम रट ले। छोटी मोटी बड़ी हवेली अठे पड़ी रह जासी, अरे छोटी मोटी बड़ी हवेली अठे पड़ी रह जासी। अरे 2 गज कफन रो टुकड़ो ही आखिर में सागे जासी, रे भाया राम रट ले रे भाया राम रट ले। दुर्गा मंडल कवे रे भाया मोको खेर नासी, दुर्गा मंडल कवे रे भाया मोको खेर नासी। राम नाम को सुमरण कर ले, राम नाम को सुमरण कर ले,
अंत समय पचता सिर भाया, राम रट लहर भाया, राम रट लह। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। कथा समाप्त होत है। विदा हुए हनुमान, राम थ लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। माफ करना, आगे बोला ही नहीं जा रहा। जय हो मेरे प्रभु। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।